नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रदर्शन न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रशेखर का दिल्ली से बड़ा ऐलान, आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहा। रैली में जुटे थे कई राज्यों के कार्यकर्ता। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को राजधानी दिल्ली से एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जाति के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए देश भर में व्यापक आंदोलन होगा। चंद्रशेखर आजाद बुधवार को तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की ओर से आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रैली में विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ता जुटे थे। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने इस दौरान और क्या क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट चक्रदर्शन। यही वो चंद्रशेखर आजाद है जो पुलिस को अपनी समझदारी से उनका जो है चकमा देके उस हाथरस के परिवार में मिलने गए साथियों, उस बहन को न्याय दिलाने का काम किया। उन तमाम साथियों को, अलीगढ़ आगरा मंडल के साथियों को जिन्होंने पहली बार उसकी जो रिपोर्ट लिखवाने का काम किया, यही वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता था। साथियों, एक तरफ देश, एक तरफ दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है। जिस वर्ग से मैं आता हूं, जिस सफाई पेशे वर्ग से मैं आता हूं, उस वर्ग के लोग जो है सुबह सुबह नहाने का काम करते हैं, लोग जो है सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करते हैं। उस वर्ग के लोग आज भी 5 बजे जो है अपने बच्चों को सोता छोड़ लोगों के घरों की सफाई करने का काम करते हैं। साथियों, उनके लिए कोई भी है, उनके लिए कोई जो है उनकी बात रखने वाला नहीं है। साथियों, मगर मैंने एक संगठन है देखा, मैंने संगठन वो देखा जो भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि अगर मेरे को मौका मिला अपने बहुजन समाज कर्मियों को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, आइए मेरे यहाँ पे परिवार के लोग भी आए हैं, मेरे तमाम लोग जो मेरे साथ दिन रात दिल्ली के अंदर मेहनत करते हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने दिन रात किया, हम लोगों का साधुवाद। किस प्रकार आज अगर पूरे देश में के न्याय होता तो पुलिस से पहले किसको आम आदमी याद करता है बताओ? भीम आर्मी को। और जिसकी पुलिस से भी उम्मीदें खत्म हो जाए वो किससे उम्मीद करता है? जिसकी सरकार से भी उम्मीद खत्म हो जाए वो किसके संघर्ष से उम्मीद करता है? और ये मेरी ताकत नहीं है, ये एक मंच की ताकत नहीं है, ये ताकत है उस कोने पे और वहां सामने बैठे हर एक कार्यकर्ता की, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न धूप देखता है, न बारिश देखता है, ना भूख देखता है, ना प्यार देखता है। बस उसको एक आदेश या एक जानकारी मिली होती है कि मेरे समाज में, इस बहुजन समाज में अत्याचार हुआ है, फिर उसको रोकने वाली ताकत जो है वो फिर सरकार के पास नहीं। इसी क्रम में यहां सीएचए के भाई बहन भी आए हुए हैं मेरी जानकारी में। जो लोग राजस्थान सीएचए के जो भाई बहन हैं वो मेरे सामने वो भी आए हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने उनसे वादा किया था कि हमारा अधिवेशन खत्म हो जाने दो, इस राजस्थान सरकार की भी अकल ठीक करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। कमजोरों की, शोषितों की कोई सरकार नहीं होती। अगर उनको ताकतवर बनना है तो मैं धन्यवाद देता हूं सहारनपुर की धरती को भी, वहां के एक साथी को, पुराने, आज जो हमारे बीच नहीं है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूत किया। ये भीम आर्मी पता है क्या है? ये नेता बनाने की फैक्ट्री है हमारी। ये हमारी नेता बनाने की फैक्ट्री है, ये हमारी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। और जो नेता से तैयार होता है उसका कितना सम्मान होता है आपने देखा? उसका सम्मान इतना होता है कि जो लोग कभी किससे नहीं मिलते थे वो भीम आर्मी में तैयार हुए नेता को, जिला स्तर के नेता को बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। ये सम्मान दिया है भीम आर्मी ने। मेरी एक ही पहचान है, मैं बहुजन। ये आंदोलन 15 बनाम 85 का है और
इस देश में 85 राज करेंगे, इसकी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग जाति के जंजाल से बाहर निकल के बहुजन नहीं बनेंगे, इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस देश में रोते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। और आपके रोने चिल्लाने से कोई सरकार नहीं बिगड़ती। इसका उदाहरण यहाँ CHA के बच्चे बैठे हुए, इसका उदाहरण उत्तर बिहार शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए कि वो रोए भी, चिल्लाए भी, पीटे भी, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन सरकार को दया नहीं आई। क्योंकि सरकार का चरित्र एक होता है। ये हमने राजस्थान की सरकार से सीखा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार का कि उन्होंने हमारे हौसले और बुलंद किए। और मैं अपने राजस्थान के प्रभारी और उनके नेताओं को, जो राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, कहना चाहता हूं कि अगर अब भी वो दोबारा से वो सरकार सत्ता में आई, फिर वो अपमान बरकरार रहेगा जो अपमान उन्होंने जो है इस बार हमें सूद समेत दिया है। उसका भी इंतजाम आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं इनकी तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पेट दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक दिन ये सोच के काटा जेल में, मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय दत्त सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करें। और वो दिन है और आज का दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। अब हमने इसका संविधान बना दिया है। कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश की संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं, और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं, याद रखना। अभी तो लड़ाई शुरू हुई। एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है। मेरा उनको भी संदेश, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलके जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बनके जो है वो काम कीजिए। क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी है। अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कह रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि हमने कमर कस ली है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे।